नमस्कार, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं फाइन एस्ट्रो चैनल से। दोस्तों, आज हम शनि की बात करेंगे। शनि ऐसे ग्रह हैं जो पल में आपको रंक से राजा बना दें और पल में राजा से रंक बना दें। दोस्तों, बहुत ही पावरफुल स्थिति में 13 जुलाई से आने वाले हैं और तकरीबन 4-4.5 महीने ये बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। हालांकि पहले से ही बहुत बेहतर स्थिति में हैं। राजयोग बना रहे हैं आपके लिए। इस राजयोग के क्या क्या फल मिलते हैं, राजयोग होता क्या है, पहले आपको ये बता दें। दोस्तों, जब आपके घर में सभी तरह से खुशियों का माहौल होता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, धन की कमी नहीं होती, आपका स्वास्थ्य भी तंदुरुस्त होता है, अच्छा होता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा होती है, तो इसे हम राजयोग कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप करोड़ोंपति बन जाएं तभी राजयोग कहलाएगा। राजयोग का मायने यही होता है कि सुखद समय की शुरुआत, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपकी तरक्की हो, आपको नौकरी मिल जाए, आपका व्यापार चल जाए। तो राजयोग को आप इस तरह से समझें, एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की लैंग्वेज में। शनि की बात करनी है इस वीडियो से। शनि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव रोग, कष्ट, ऋण, कर्जे, बीमारी इत्यादि का हुआ करता है, परंतु शनि को यहाँ पर वरदान कह लीजिए। शनि यहाँ पर बहुत शुभ होते हैं। शनि यहाँ पर योग कारक होकर बहुत अच्छी स्थिति में है। शनि आपको आने वाले समय में 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक कैसी स्थितियां देंगे, क्या फल मिलेगा, उसकी चर्चा करेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। तो शनि दोस्तों दंडाधिकारी कहलाते हैं, सबसे कठोर प्लैनेट हैं, परंतु आपके लिए सबसे अच्छे प्लैनेट हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दो शुभ भावों के मालिक हैं। राजयोग कारक हैं, योग कारक कहलाते हैं शनि तुला लगन राशि के लिए। तो छठे भाव में बैठकर वक्री चाल से चलते हुए, वक्री ग्रह दोस्तों वह होता है जब यह उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में ग्रह एक ही दिशा में घूमते हैं, परंतु ग्रहों की डिफरेंट स्पीड होती है, तो इस कारण से रिलेटिव मोशन के कारण ये उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। तो शनि क्या फल देंगे? देखिए, जब शनि वक्री होते हैं, हमने अक्सर पाया है कि आपके आधे अधूरे कार्य जो काफ़ी समय से अटके हुए थे वह फिर से जागृत हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू किया था, धन की कमी के कारण या किसी विवाद के कारण, ठेकेदार के से लड़ाई के कारण, कॉन्ट्रैक्टर के साथ किसी तरह के झगड़े के कारण या पार्टनर के साथ किसी तरह के विवाद के कारण, कुछ भी हो सकता है। किसी भी कारणवश अगर कोई आपका बिल्डिंग का प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रुका हुआ था, तो इस अवधि में वो फिर से आपके समक्ष आ खड़े होंगे। ठेकेदार आपके समक्ष खड़ा हो जाए, आकर पैसे की डिमांड करे, कोई कोर्ट कचहरी कर दे, पार्टनर के साथ कोई मतभेद हो जाए, बिल्डर है जो आपके साथ। तो कहने का मतलब, इस तरह के कामकाज को जो रुक गए थे पीछे, लेबर रिलेटेड कोई कामकाज हो सकता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपका बंद पड़ा हो सकता है, कोई इंडस्ट्री आपने लगाई थी वो काफ़ी सालों से चल नहीं पाई और अब आकर उसके बारे में पता चलता है कि वह इंडस्ट्री आप रिवाइव कर सकते हैं, परंतु इस अवधि में उस इंडस्ट्री को रिवाइव नहीं करना, बातचीत जारी रखिए, 4 महीना निकाल दीजिए। उसके पश्चात 27 नवंबर से अगर कुछ स्थितियां आपको अच्छी लगती हैं
आपको कोई फ़ायदे का सौदा मिलता है तो उस इंडस्ट्री को रन कर सकते हैं। इसी तरह से दुकान है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई कंपनी है, कोई भी कारोबार है जो आप छोड़ चुके थे, वह व्यक्ति या वह प्रोजेक्ट आपके मन को फिर से लालायित करता है। एक लालच सा आता दिमाग में, चलिए यहाँ से भी धन कमाया जाए। तो धन कमाने के लिए उस सोए हुए, उस मरे हुए प्रोजेक्ट को जीवित करने के लिए आपको उसमें धन डालना पड़ता है। बैंकों से ऋण लेने की गलती ना करें इस तरह के सोए हुए प्रोजेक्ट्स को, जो कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपके वैसे ही बेकार पड़े रहते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी आपकी काम की नहीं होती, परंतु इस अवधि में वह शुरू मत करें। इसी तरह के रिश्ते भी हो सकते हैं। कुछ रिश्ते कड़वाहट के कारण आप भूल चुके होते हैं। कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, सालों बाद आपकी ज़िंदगी में प्रवेश होता है फिर से। ऐसे व्यक्ति से भी इस अवधि में डिस्टेंस बना कर रखें, क्योंकि ये लोग आपके भले के लिए नहीं आए, अपना उल्लू सीधा करने आएंगे। नौकरी में भी ऐसा हो सकता है कि नौकरी आप कोई बहुत साल पहले छोड़ कर आए थे, कुछ महीने पहले या लास्ट ईयर जब आप कोई जॉब छोड़ कर आए थे, वहीं से फिर से आपको इंटरव्यू कॉल आता है कि वापस आप हमारे डिपार्टमेंट में, हमारी कंपनी में आ जाएं, आपको अच्छी सैलरी दी जाएगी। डू नॉट डू दिस। उस डिपार्टमेंट में इस अवधि में मत जाएं। कहने का मतलब, जो छोड़ चुके हैं, जो भूल चुके हैं, वो व्यक्ति, वो संस्थान, वो स्थितियां, वो परिस्थितियां आपके समक्ष फिर से आ सकती हैं। तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। शनि भले आपको पीछे मुड़कर देखने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको अगर देखना भी है पीछे तो आपको उससे सीखना है, परंतु उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना, उसमें डूब नहीं जाना। You have to learn something from those mistakes which you have committed in past. शनि आपको मौका देते हैं अपनी गलतियों को सुधारने का। आप कहेंगे मैंने तो कोई गलती की नहीं, उसने मुझको धोखा दिया, उसने मुझको छला, उसने मुझको ठगा। हर इंसान को अपने में गलती काहे नज़र आती है, कब नज़र आती है? आती ही नहीं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जब शनि इस तरह की स्थिति में होते हैं, उल्टी चाल से चलते हैं, तो आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी मिलता है और अपने रिश्तों को फिर से ट्रैक पर लाने का मौका मिलता है। जो व्यक्ति आपको लगता है कि आपसे गलती हुई थी, आप उसे सुधार कर उस रिश्ते को इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट आपकी गलती के कारण रुक गया था जिसमें लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, आप उस प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकते हैं, परंतु बहुत जल्दबाजी में उस प्रोजेक्ट में इस अवधि में इन्वेस्ट नहीं करना, 2 पैसे भी किसी को नहीं देने का। बैंकों से कर्जा लेने का है तो वो चलिए ले सकते हैं, क्योंकि बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो दैट कैन बी पॉसिबल। क्योंकि आपके लिए तुला लगन राशि के लिए शनि अच्छी स्थिति में है, तो आपको नुकसान तो नहीं होने देंगे, पर फिर भी वक्री स्थिति में अक्सर नुकसान भी होते देखे गए हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना वक्री ग्रह का। शनि की दृष्टि की बात करें, शनि की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर, शुक्र की राशि के ऊपर, ये दृष्टि बहुत अच्छी है, मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है। आपके जो गुप्त शत्रु हैं, आपकी जो गुप्त प्रॉब्लम्स हैं, जो आप किसी मित्र के साथ अभी तक शेयर नहीं कर सकते, ना घर वालों के साथ, कोई भाई बहन के साथ, उस तरह की बातें भी आप शेयर नहीं कर सकते, तो आपको उन बातों से निजात मिलता है। वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में ये शनि वक्री होकर स्ट्रोंग हो जाते हैं कई गुना, जैसे कि मैंने लिखा टाइटल में। तो ये स्ट्रोंग शनि आपको कोर्ट कचहरी में अगर कोई मसला है उसमें जीत की संभावनाएं प्रबल करता है, परंतु आपको सतर्क रहना है। अगर वकील हैं, कोर्ट कचहरी में कामकाज करते हैं, तो भी आपको सतर्क रहना है। जज हैं तो भी आपको सतर्क रहना है। आपको कोई जजमेंट देने के वक्त 2 बार सोच लेना चाहिए। किसी के साथ
पार्शियलिटी नहीं करनी। 12वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि विदेशों से आपको लाभ के योग बनाता है, मेडिकल क्षेत्र से लाभ होता है, आपका स्वास्थ्य तो तंदुरुस्त रहेगा। फिर भी आपको आलस्य को त्याग कर अपनी हेल्थ के ऊपर ख्याल रखना चाहिए। विदेशी कामकाज करने वालों को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य करने वालों को स्थितियां उत्तम ही रहेंगी, क्योंकि 12वां भाव विदेश का है। और कहीं ना कहीं शनि की 12वें भाव के ऊपर दृष्टि आपको बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बनाती है। शनि क्योंकि सुख भाव के चतुर्थ भाव के मालिक है, चतुर्थ भाव के मालिक का संबंध 12वें भाव से हो जाए तो आप की जिज्ञासा, धर्म के प्रति रुचि का बढ़ जाना, अजनबियों के साथ आपके संबंध बनेंगे जिससे आपको लाभ भी होगा। विदेश यात्रा तक के योग बनते हैं। ऐसे में हमने ये देखा है वक्री शनि के कारण अपने रिश्ते नातेदारों के साथ मिलने का आपको मौका मिलता है। इस वक्री शनि के कारण विदेश में सेटल्ड NRI हैं, उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा वक्री शनि के कारण। परंतु आपको कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए, कोई पुराना प्रोजेक्ट फिर से रिवाइव नहीं करना चाहिए। कोई पुराना रिश्ता, कोई आपका गर्लफ्रेंड, कोई आपका बॉयफ्रेंड अगर आपको छोड़ गया था, आपकी ज़िंदगी में आता है तो क्रॉस मार दीजिए, उसे एंटर मत करने दीजिए, फिर से आप चले जाएंगे, आप ठगे जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने गलती की है रिश्तों में, इन्वेस्टमेंट में, बिजनेस में, व्यापार में, पढ़ाई में, तो उसको सुधारने का मौका आपको देता है, ना कि आपके समक्ष वो स्थितियां आती हैं आप फिर से वही कोई गलती ना करें। शनि की दृष्टि दोस्तों तृतीय भाव के ऊपर भी रहेगी। बेफजूल की यात्राएं अवॉइड करें, भाग दौड़ अवॉइड करें, अपने अनुजों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें जो आपकी से उम्र से छोटे हैं, और परिवर्तन का योग बना हुआ है, परिवर्तन मत करें। स्थान परिवर्तन के योग बन जाते हैं अक्सर शनि जब छठे भाव में वक्री होते हैं, क्योंकि पीछे मुड़कर घूमने लगते हैं तो कहीं ना कहीं पिछली बातें फिर से जागरूक हो जाती हैं। मोटे तौर से ये था शनि का प्रभाव। आज दोस्तों इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।